स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इजराइल और हमास युद्ध बना चुनावी मुद्दा, बीजेपी और विपक्ष आए आमने सामने। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इजराइल को सैन्य सहायता देने पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने दिया इस्तीफा। एक और बड़ी अपडेट, बाइडन को इजराइल से जाते ही हिजबुल्लाह एक्टिव, सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर दागे रॉकेट। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका से यूरोप तक फलस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरा जन सैलाब। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल और हमास युद्ध बना चुनावी मुद्दा, बीजेपी और विपक्ष आमने सामने। दरअसल दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव सिर पर है। राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चरम पर है। इसी बीच लगातार विपक्ष की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें लगता है कि वोटिंग के दिन तक इजराइल और हमास युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। बता दें, सवाल यह है कि अगर इजराइल और हमास युद्ध मुद्दा बनता है तो क्या विपक्ष को फायदा होगा? अगर फायदा नहीं होगा तो विपक्ष के बड़े नेता क्यों बार बार फलस्तीन और हमास के समर्थन देकर मुद्दा बना रहे हैं? बता दें, दूसरी ओर बीजेपी नेता भी लगातार विपक्ष को फलस्तीन का समर्थन करने के लिए कोस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आतंकी इजराइल को समर्थन कर रही है। बता दें कि भारतीय राजनीति को थोड़ा भी समझने वाला जानता है कि अगर इजराइल हमास का युद्ध चुनाव में मुद्दा बनता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो क्या बीजेपी के चुनावी खेल में ट्रैप हो रहे हैं विपक्ष के नेता? आइए देखते हैं, इजराइल और हमास युद्ध का अगर मुद्दा बनता है तो किस पार्टी को फायदा पहुंचेगा। बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से आतंकी हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन करने का ऐलान किया है। बता दें कि सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फिलिस्तीन के पक्ष में समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया कि वहां की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान और जीवन के अधिकारों के लिए कांग्रेस फिलिस्तीन के प्रति अपने समर्थन को दोहराती है। युद्ध में मारे गए लोगों पर कांग्रेस ने गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त की है। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए शुरू में कांग्रेस ने काफी सतर्कता बरती थी। ऐसा संदेश न चला जाए कि कांग्रेस फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में खड़ी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश ने बयान देकर क्लियर करने की कोशिश की थी कि हम इस मुद्दे पर किसी के साथ नहीं है, पर मामले को बढ़ता देखकर कांग्रेस ने फिलिस्तीन को सपोर्ट करने का फैसला ही लिया है। बता दें कि इस सबसे पहले प्रियंका गांधी ने गाजा पर हो रहे हमले को लेकर अपनी तीखी राय एक्स पर पोस्ट की। प्रियंका के मुताबिक अस्पतालों पर बम गिराना, बच्चों की हत्या करना, नागरिकों के लिए खाना पानी और दवाएं रोकना, गाजा में जो हो रहा है उसकी निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। एक महिला, मां और इंसान होने के नाते मैं शर्मिंदा हूं कि दुनिया ने इस अपराध की अनुमति दे दी है। बता दें कि विपक्षी नेताओं के एक समूह ने भारत में फलस्तीनी राजदूत अदनान मोहम्मद जुबैर अबुल होजा से मुलाकात कर उन्हें समर्थन दिया। फिलिस्तीन राजदूत से मिलने वालों में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, श्रीकांत जोना और अन्य नेता शामिल हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और विपक्ष के कद्दावर नेता शरद पवार ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए नरेंद्र मोदी की आलोचना पर बीजेपी बिफरी पड़ी है। बता दें कि पवार ने इजराइल हमास मुद्दे पर कहा है कि पूरी जमीन फिलिस्तीन की है और इजराइल ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो जगह, जमीन और घर सब कुछ फिलिस्तीन का था और बाद में इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया। इजराइल बाहरी व्यक्ति है और जमीन मूल रूप से फिलिस्तीन की है। उन्होंने कहा था कि एनसीपी उन लोगों के साथ खड़ी है जो मूल रूप से इजराइल के रहने वाले हैं। उन्होंने पीएम मोदी को इजराइल के समर्थन के दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़े थे, लेकिन पीएम मोदी ने वास्तविक मुद्दे की अनदेखी की। चलिए अगली खबर, इजराइल को सैन्य सहायता देने पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने दिया इस्तीफा। दरअसल दोस्तों हमास मामले के बाद अमेरिका ने इजराइल की हर तरह से मदद करने की बात कही है। बता दें कि अमेरिका इजराइल का आधुनिक हथियार भेज रहा है। इजराइल को सैन्य सहायता देने पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। बता दें,
अल जजीरा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि गाजा युद्ध से इजराइल और फलस्तीन को ही सबसे ज्यादा समस्या होगी। बता दें, विदेश विभाग के अधिकारी जोश पॉल ने कहा है कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर अमेरिका का समर्थन देना जंग लड़ रहे दोनों देशों के लिए और अधिक समस्याओं का कारण बनेगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपनी दशकों पहले की हुई गलतियों को फिर से दोहरा रहा है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने इजराइल पर अमेरिका की नीतियों को लेकर बाइडेन प्रशासन पर भी निशाना साधा। बता दें कि अमेरिका ने हमास के साथ जंग के लिए इजराइल को कई हथियार उपलब्ध कराए हैं। अगली खबर, बाइडेन को इजराइल से जाते ही हिजबुल्ला एक्टिव, सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर दागे रॉकेट। दरअसल दोस्तों, जो बाइडेन इजराइल से लौटते ही हिजबुल्ला ने अमेरिका के सैन्य बेस पर रॉकेट दाग दिए। बता दें, टीवी 9 को मिली जानकारी के मुताबिक बाइडेन के लौटने के बाद सीरिया स्थित अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है। बता दें कि इराक में भी अमेरिका के सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यहां सहयोगी सेना के कुछ जवान घायल बताए जा रहे हैं। इराक में 24 घंटे के भीतर सैन्य कैंप पर 2 ड्रोन हमले किए गए। पश्चिमी और उत्तरी इराक में सैन्य कैंप पर हुए इस हमले में सहयोगी सेना के कुछ जवान घायल हुए हैं। हालांकि किसी हताहत की कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। एक साल में ऐसा पहली बार है जब इराक में ईरान समर्थित समूह ने यूएस के सैन्य बेस को निशाना बनाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने हालांकि 3 ड्रोन हमलों की बात कही है। इराक के पश्चिम और कुर्दिस्तान क्षेत्र में अल हरीर एयर बेस पर हमला किया गया है। चलिए अगली खबर, अमेरिका से यूरोप तक फलस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरा जनसैलाब। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास जंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। फलस्तीन के समर्थन में अमेरिका और यूरोप में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि दुनिया भर के कई देशों में इजराइल के विरोध और फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारी गाजा में हिंसा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं और फलस्तीनी लोगों के साथ खड़े हैं। यहूदी संगठनों के सदस्य सहित हजारों फलस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारी बुधवार को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने इजराइल और हमास जंग तत्काल बंद करने की मांग की। बता दें, लॉस एंजल्स में इजराइल दूतावास के बाहर भी फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुए, जहां इजराइल के विरोध में नारेबाजी की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी और प्रशासन के बीच टकराव भी देखने को मिला। लॉस एंजल्स टाइम्स के एक फोटोग्राफर घायल हो गए। बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स के टाइम्स स्क्वायर में फलस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने मार्च किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी फलस्तीन की आज़ादी को प्ले कार्ड थामे हुए थे और गाजा पर इजरायली एयर स्ट्राइक बंद करने की मांग कर रहे थे। कई प्रदर्शनकारी फलस्तीन के झंडे थामे हुए थे। बता दें कि कनाडा के टोरंटो सहित कई शहरों में भी फलस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई और इस जंग को तुरंत रोकने की मांग की गई। इस दौरान फलस्तीन की आज़ादी और गाजा की आज़ादी के नारे लगाए गए और गाजा पर इजरायली सेना पर हमले की निंदा। लंदन में भी प्रदर्शन किए गए। ब्रिटेन के लंदन और अन्य स्थानों पर भी फलस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई। लंदन में बड़ी संख्या में लोगों ने मार्च किया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।